रमन की मोहब्बत सच में बरसों की प्यासी थी। ऐसी प्यास जो मिल जाने के बाद भी यकीन करने से डरती है कि कहीं यह सपना टूट न जाए। वह परी को अपने सामने पाकर भी खुद को थामे हुए था, मगर उसके भीतर का समंदर लगातार उठ रहा था। उसने उसे बाहों में लिया तो जैसे समय ने सांस रोक ली। परी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, उसे लगा रमन सुन लेगा। उसने उसकी झुकी पलकें देखी और बहुत नरमी से मुस्कुराया। इतना डर क्यों लगता है मुझसे? उसकी आवाज़ में शिकायत कम और टूटे जाने का डर ज़्यादा था। परी कुछ कह न पाई। बरसों की तड़प, शिकायत, इंतज़ार सब गले में अटक गया। रमन ने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया, फिर खुद ही रोक लिया, जैसे खुद से लड़ रहा हो। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुम्हारा हूँ। उसके शब्दों की गर्माहट परी के भीतर उतरती चली गई। वह कांपी, मगर इस बार पीछे नहीं हटी। उसने धीमे से कहा, आप पास आते हैं तो लगता है सब सच है, फिर डर लगता है कि कहीं फिर दूर न चले जाओ। रमन का सीना कस गया। उसने उसे अपने करीब किया, पर पकड़ में जल्दीबाजी नहीं थी। अब कहीं नहीं जाऊंगी, बहुत भाग लिया तुमसे। उसकी सांसें उसके बालों में उलझ रही थी। परी को पहली बार लगा कि कोई उसे इतनी शिद्दत से चाहता है कि खुद को भी भूल जाए। उसकी आंखों से आंसू फिसलते समन ने झड़ से पंख चिए। यही नहीं, आज नहीं। वह हल्का सा हंसने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ भर गई थी। तुम्हारी ज़िंदगी में जितना रोना था वह मेरे बिना था, अब नहीं। परी ने सिर उसके सीने पर रख दिया। दिल की धड़कनें जैसे एक दूसरे को पहचान रही थी। कुछ देर बाद रमन ने उसे छोड़ दिया, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि उसे उसकी यादों की हिफाजत करनी है। आराम करो, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। वह मुड़ा तो परी ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर दूर तो नहीं जाओगे ना? रमन ने पलटकर उसकी उंगलियों को चूम लिया। अब दूर होने की बारी किस्मत की नहीं, मेरी है, और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वह चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो परी दीवार से टिक गई। दिल में आग भी थी, सुकून भी, खुशी भी, और एक मीठा सा डर भी था। यह आदमी उसे बहुत ज़्यादा चाहता है, जितना उसने सोचा था। उससे कहीं ज़्यादा। पहले जब वह उसे अनदेखा करता था तो वह जलती थी, शिकायत करती थी, मगर आज जब उसने अपने प्यार को नाम देकर उसके सामने रख दिया तो वह खुद भी संभल नहीं पा रही थी। वह आईने में खुद को देखती रही, चेहरे की लाली छिपाए नहीं छुप रही थी। मैं उनकी हूँ, उसने पहली बार ये बात खुद से कही और उसकी रूह तक कांप गई। दिन भागते गए। सिया की शादी की हलचल ने घर को मेले में बदल दिया। ढोल, हंसी, रिश्तेदारों की आवाज़ें, हर तरफ रोशनी। परी सिया के साथ पार्लर आई तो सब उसे देख रहे थे। खुले बाल, लाल हरे रंग में वो चुपचाप किसी कहानी की राजकुमारी लग रही थी। सिया ने जल्दी में कहा, मुझे निकलना है, पीयूष लेने आए हैं तुम्हें भाई लेने। कहानी को आगे बढ़ाते हुए रहस्य और भावनाओं के साथ परी ने सिया की बात सुनी और हल्का सा सिर हिला दिया। सिया जल्दी अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। जाते जाते उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम यहीं रुकना, भैया आते ही होंगे। पार्लर के बाहर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। सड़क पर पीली रोशनी वाले लेप जल चुके थे। लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन परी के अंदर अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर कोई नया मैसेज नहीं था। वह बाहर खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। कुछ मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। उसने दोबारा फ़ोन देखा, तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। एक मैसेज आया, मैं बाहर खड़ा हूँ,
परी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। शीशे गहरे काले थे, इसीलिए अंदर कौन बैठा है दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद भैया ने नई गाड़ी ली होगी। वह धीरे धीरे कार के पास पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसका चेहरा अचानक बदल गया। अंदर उसका भाई नहीं बैठा था। एक अनजान युवक शांत नज़रों से उसे देख रहा था। परी एक कदम पीछे हट गई। आप कौन हैं? वह लड़का मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। बैठ जाओ, तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। परी का दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा। लेकिन आपको किसने भेजा? लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिसने मुझे भेजा है उसका नाम सुनकर शायद तुम्हें और भी ज़्यादा हैरानी होगी। परी की उंगलियां कांपने लगी। कौन लड़के ने जब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही परी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी और वह बच्ची बिल्कुल परी जैसी दिख रही थी। लेकिन तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 15 साल पहले, जबकि परी की उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी। उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। परी की उंगलियां कांपने लगी। उसने तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखा। आंखें वही, चेहरे की बनावट वही, यहाँ तक कि गाय भौं के ऊपर छोटा सा निशान भी बिल्कुल वैसा ही था। उसका गला सूख गया। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, इस सवाल का जवाब यही सड़क पर ही नहीं दिया जा सकता। परी ने तुरंत तस्वीर वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। वह मुड़ी और तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी लड़के की आवाज़ उसके पीछे गूंजी। अगर चली गई तो शायद कभी ये नहीं जान पाओगी कि तुम्हारे बचपन की कुछ बातें तुमसे क्यों छुपाई गई। परी के कदम अचानक रुक गए। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से गुजर गई थी। बचपन, छुपाई गई बातें, कुछ यादें भी जो हमेशा से अजीब लगती थी। 7 साल की उम्र से पहले की बातें उसे बहुत धुंधली याद थी, और जब भी वह माँ से पूछती, माँ बात बदल देती थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर लड़के की तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? लड़के ने कार से उतरते हुए कहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो ज़िंदगी तुम जी रही हो, शायद उसकी पूरी कहानी तुम्हें नहीं पता। हवा अचानक तेज़ चलने लगी। सड़क किनारे पैरों के पत्ते सरसराने लगे। परी ने पहली बार गौर से उस लड़के को देखा। वह करीब 25-26 साल का होगा। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कोई बोझ लेकर घूम रहा हो। तभी परी का फ़ोन जब उठा, स्क्रीन पर नाम चमका, भैया कॉलिंग। परी ने घबरा कर कॉल उठाई। हाँ भैया। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज़ आई। परी, तुम अभी कहाँ हो? मैं पिछले आधे घंटे से पार्लर के बाहर खड़ा हूँ और तुम यहाँ